Hello friends, welcome back to my channel. Today we will start the topic that is relationship between load intensity, shear force and bending moment. So today we will start that is relationship between load, shear force and bending moment. So in this topic we will find out the relationship between load and shear force and then shear force and bending moment. So we have considered the simply supported beam of length L, simply supported beam of length L having any general type of loading, having any general type of loading, and the load we can consider that is W, kilonewton per meter. Now we have considered a small element of length dx at a x distance from the left support. लेफ्ट सपोर्ट से सपोज वी कैन से दैट इज पॉइंट ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया जिसकी लेंथ है dx है, द लेंथ ऑफ द एलिमेंट इज dx. नाउ वी कैन ड्रॉ द इनलार्ज व्यू ऑफ दिस एलिमेंट. हमने इस एलिमेंट का इनलार्ज व्यू ड्रॉ किया. द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट इज dx. बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे जो लोड एक्ट करेगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ यूडीएल. वो यूडीएल की फॉर्म में एक्ट करेगा बिकॉज हमने लेंथ जो कंसीडर किया दैट इज वेरी स्मॉल. नाउ वी बिकॉज ऑफ दिस लोड यहाँ पे हम कहते हैं इसमें जो फोर्स आएगा दैट इज एफ फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये हमारा जो लोड होगा ये हमारा है डब्ल्यू जो हमने यूनिट लिए थे किलो न्यूटन पर मीटर. तो अब इसमें अगर हम इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन आएगी दैट एफ प्लस W इंटू dx दैट इज इक्वल टू 0. अब ये 0 के इक्वल होना चाहिए लेकिन ये 0 के इक्वल नहीं होगा बिकॉज ये अनबैलेंस. इसको बैलेंस करने के लिए वी हैव अप्लाई द फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑन अदर साइड. तो ये फोर्स क्या होगी हमारी F प्लस df. F प्लस df इज इक्वल टू द F प्लस W इंटू x. इसके इक्वल होगा F प्लस df. तो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि F प्लस W इंटू डी एक्स माइनस F माइनस df इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से 1F इज पॉजिटिव, सेकेंड इज नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन आया दैट W इज इक्वल टू df बाई dx. तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. तो ये जो इक्वेशन है ये हमारा आ गया रिलेशनशिप बिटवीन द शेयर फोर्स एंड लोड. नाउ सेकंड हम इसमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे बिटवीन द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट. तो इसी इक्वेशन में अगर हम बेंडिंग मोमेंट का ऐड करेंगे तो क्या होगा कि ये हमारा सेम वही डायग्राम में रिपीट कर रहा हूँ. एलिमेंट को इनलार्ज किया, लेंथ dx है, यूडीएल लोड एक्ट कर रहा है इसके ऊपर जिसका मैग्नीट्यूड है W किलो न्यूटन पर मीटर. और यहाँ पे हमारा F फोर्स एक्ट कर रहा था एंड ऑन दिस साइड ये हमारा था F प्लस df. अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो बिकॉज ऑफ दिस लोड, जो ये हमारा लोड है इतना अमाउंट में जो हमारा लोड लग रहा है इसका कुछ मूवमेंट होगा. तो ये मूवमेंट वी कैन से दैट इज इन डाउनवर्ड. ठीक है, तो ये मूवमेंट को हमने एक एज ए डाउनवर्ड कंसीडर कर लिया कैपिटल M. अब हम इसका इक्वेशन बनाते हैं. अगर हम इसको पॉइंट मान रहे हैं दैट इज अ पॉइंट B. अच्छा, B पॉइंट हमने उसको लिया था तो इसको हम मान लेते हैं इस पॉइंट को C पॉइंट और इस पॉइंट को D. तो ये हमारा C पॉइंट हो जाएगा और ये D पॉइंट हो जाएगा. नाउ टेक द मूवमेंट अबाउट पॉइंट D. अब D पॉइंट के अबाउट जब हम मूवमेंट लेंगे, मूवमेंट
अबाउट पॉइंट बी, बी के अबाउट जब मूवमेंट लोगे तो क्या आएगा हमारा एफ इंटू डी एक्स, दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंटी क्लॉकवाइज है, मूवमेंट भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, एम हो गया माइनस डब्ल्यू इंटू, सॉरी ये प्लस ही होगा क्योंकि ये दैट इज ऑल्सो इन एंटी क्लॉकवाइज, तो डब्ल्यू इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स बाई टू। तो ये कैसे आया था, ये हमने लास्ट आपको लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो डब्ल्यू इंटू एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स बाई टू, तो दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, ये जीरो के इक्वल होना चाहिए ताकि जो हमारा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में हो, लेकिन ये जीरो के इक्वल नहीं है। दे इसका क्या करेगा, वी कैन से इसको रोटेट करवा देगा बिकॉज ये अनबैलेंस है। तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए, इक्वल करने के लिए वी कैन प्रोवाइड द मोमेंट हियर। तो ये मोमेंट की अमाउंट कितनी है, m प्लस डी एम, तो दैट इज इक्वल टू m प्लस डी एम। अब इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं f इंटू डी एक्स प्लस एम प्लस w इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस m माइनस डी एम इज इक्वल टू जीरो। तो ये m कैंसिल हो गया, एक प्लस एक माइनस है। अब इसमें जो हमारी टर्म है दैट डब्ल्यू डी एक्स स्क्वायर बाई टू, बिकॉज डी एक्स इज द वेरी स्मॉल एलिमेंट हमने कंसीडर किया था। और जब हम कोई भी स्मॉल क्वांटिटी के हायर ऑर्डर में जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल वी कैन से कि डी एक्स स्मॉल एलिमेंट है और डी एक्स इंटू डी एक्स हो गया तो स्क्वायर हो गया, तो वो स्क्वायर हो क्यूब हो उसकी पावर 4 हो। तो स्मॉल एलिमेंट्स की जब भी हायर ऑर्डर में जाते हैं तो उसकी वैल्यू इतनी कम हो जाती है कि वो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगी। तो ये हमारा जो डेल्टा डी एक्स स्क्वायर है ये इस पर्टिकुलर वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। जब इसको निग्लेक्ट कर दोगे तो ये वाली टर्म हमारी निग्लेक्ट हो जाएगी। तो जब ये टर्म हमने इसको निग्लेक्ट कर दी तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बचा, दैट एफ इंटू डी एक्स माइनस डी एम इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एफ हमारा क्या आ जाएगा, डी एम बाई डी एक्स, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। और ये हमारा जो इक्वेशन है दैट इज बिटवीन द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो ये हमारा शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन था। ओके, थैंक यू।